हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले हिंदी के 25 क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलबी अदर कोर्सेज में भी पूछे जाते हैं हर बार एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ये 25 क्वेश्चंस। और एक बार और बता दूं मैं आपको, इसमें आपको दो ऑप्शन दिए रहते हैं, चाहे आप हिंदी चूज़ करिए चाहे इंग्लिश चूज़ करिए। इंग्लिश में भी आपका लैंग्वेज और लिटरेचर आता है, हिंदी में भी आपका भाषा और साहित्य आता है। तो हिंदी के 25 क्वेश्चन दिए रहेंगे और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको एक चूज़ करना है, चाहे हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए। अगर आप हिंदी चूज़ करते हो तो आप हिंदी पे टिक लगा के हिंदी का पूरा करिएगा, अगर इंग्लिश चूज़ करते हो तो इंग्लिश पे टिक लगा के आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करिएगा। दोनों में से करने एक ही हैं, ठीक है। तो चलिए 25 क्वेश्चन शुरू करते हैं हिंदी के। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है? इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए आधुनिक काल, बी आदिकाल, सी उत्तर मध्यकाल, डी पूर्व मध्यकाल। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर है बी आदिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है? बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए भगवती चरण वर्मा, बी फरीश्वरनाथ रेणु, सी प्रेमचंद और डी भीष्म साहनी। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर है सी प्रेमचंद बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक हैं, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ उपन्यास का लेखक कौन है? इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए श्याम नारायण पांडे, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए भोजपुरी, बी ब्रज, सी अवधी, डी खड़ी बोली। ये ज़्यादातर स्टूडेंट जानते ही होंगे, आपने 12th तक 11th 12th में ये आपसे हिंदी में हर बार दिया रहता है, जो आप पढ़ते आए हैं वही इसमें भी पूछा गया है, ज़्यादा कोई आगे बाहर से पूछा नहीं गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी अवधी, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अब पाँचवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर क्या है? बी भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। अब रीतिभद्र के कवि कौन से हैं ये पूछा गया है। ए केशवदास, बी बिहारी, सी मतीराम, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। बिहारी, केशवदास, मतीराम सभी रीतिभद्र धारा के कवि हैं, ठीक है। सातवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? श्याम सुंदर दास, पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद। तो द्विवेदी युग के कवि जयशंकर प्रसाद नहीं है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद आपके छायावाद के कवि हैं, ठीक है। छायावाद के चार स्तंभ आपको पता ही होंगे, उसमें चार स्तंभों में से एक है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। आठवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस लिपि को लोक नागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है? ए देवनागरी लिपि, बी ब्राह्मणी लिपि, सी बांग्ला लिपि, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? देवनागरी लिपि, ठीक है। लोकनागरी भी कहा जाता है इसे, ठीक है। और नवा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ये तो सभी आप आंसर जानते ही हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? अपनी हिंदी ही बोली जाती है। ऑप्शन सुन लेते हैं। ए संस्कृत, बी तमिल, सी उर्दू, डी हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या है? डी हिंदी, ठीक है। अब 10वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस, ठीक है। ए ऑप्शन दिया है 11 जुलाई, बी दिया है 12 अगस्त, सी दिया है 14 सितंबर और डी दिया है 16 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है 14 सितंबर। 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 11 क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अवधी की प्रथम कृति मानी जाती है, अवधी की, ठीक है। रामचरितमानस, पद्मावत, चंदायन, मधुमालती। तो इसका आंसर क्या सही है? क्या है? चंदायन, सी इसका सही आंसर है, ठीक है। और हम 12वें क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे लघु इकाई कौन सी होती है? ए व्यंजन, बी स्वर, सी शब्द, डी वर्ण, ठीक है। तो इसका सही आपका आंसर क्या है? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे लघु इकाई होती है, ठीक है। और 13वें क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस, ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी वीर रस और डी रौद्र रस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? श्रृंगार रस, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ठीक है, श्रृंगार रस को। और 14वें की क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का, ठीक है। क्रोध, शोक, निर्वेद और उत्साह। तो इसका आंसर क्या है? सही है, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव है, ठीक है।
जैसे करुण रस का शोक होता है, वैसे ही शांत रस का निर्वेद है। ठीक है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, ए भ्रांतिमान, बी विभावना, सी विरोधाभास, डी विशोषिति। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका विभावना। ठीक है, अब 16वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार। अलंकार आपने सभी मेरे ख्याल से पढ़े ही होंगे, इंटर तक में आपने जितने भी अलंकार लगभग सभी स्टूडेंट पढ़े रहते हैं। तो ठीक है, तो इसमें प्रतीप अलंकार दिया गया है। प्रतीप अलंकार के बारे में आपने मेरे ख्याल से इंटर तक नहीं पढ़ा होगा, तो इसके बारे में आप बुक में पढ़ लीजिएगा। बुक में दिया रहता है प्रतीप अलंकार के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम की अगर बुक लेते हैं, नहीं तो आपको अपने टीचर से भी बात करके इसके बारे में जान सकते हैं। अब 17वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। यथोचित का संधि विच्छेद होगा। यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? 17 का है, तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए। ए यथा उचित, बी यथा प्लस उचित, सी यथा प्लस उचित, डी यथा प्लस औचित। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए है, यथा प्लस उचित। ठीक है, ये सही आंसर है इसका। ठीक है, अब 18 क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। शुभागमन में कौन सी संधि है? शुभागमन में कौन सी संधि है? ए गुण, बी दीर्घ, सी विसर्ग, डी वृद्धि। तो इसकी सही आंसर है बी दीर्घ। शुभागमन में दीर्घ संधि है। 19वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची यानी एक से अधिक, उसके अर्थ। तो ए हर्ष, बी आकांक्षा, सी रसीम, डी सोच। तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द आपका होगा आकांक्षा। ठीक है, 20वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अंगूठी का नग होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? ये मुहावरा आपसे पूछ लिया गया है 20वें क्वेश्चन में। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। बहुत प्रिय, बहुत कम कीमती, छिपा हुआ, बहुत सुंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंगूठी का नग होने का बहुत कीमती होना। ठीक है, अब 21वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। समुद्र मंथन करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? ठीक है, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ आपसे पूछा गया है, तो उपयुक्त अर्थ के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ए दृढ़ प्रतिज्ञा करना, बी कठोर परिश्रम करना, सी घोर तप करना, डी उद्देश्य को प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है आपका वो है बी कठोर परिश्रम करना। ठीक है, अब हम 22वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए त्रिदोष, बी त्रिदोष, सी त्रिदोष और डी का त्रिदोष। ठीक है, तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। 22वें का सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर है आपका त्रिदोष, बी आपका सही आंसर है। ठीक है, अब 23वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अंधकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ए तिमिर, बी तम, सी प्रकाश, डी अंधेरा। इसका सभी लोग जानते ही होंगे। अंधकार का विपरीत शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है सी प्रकाश। अब 24वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। वनवास में कौन सा समास है? ठीक है, तो ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? तत्पुरुष समास है वनवास में। ठीक है, 25वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके वो उपयुक्त शब्द है उसके लिए। ठीक है, एक शब्द बनाना है, जैसे आपको एक पूरा वाक्य दे देता है, उसके लिए एक शब्द आपको चुनना रहता है। आपने पढ़ा होगा इंटर में, वही चीज़ यहाँ भी पूछा गई है। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उपयुक्त शब्द है। ए सरल, बी सुप्राय, सी सहज और डी सामान्य। तो इसका सही आंसर है सुप्राय, प्राप्य। ठीक है, सुप्राप्य है इसका सही आंसर है आपका 25वें का। ठीक है, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे, कोशिश करेंगे सभी बीए की, बीएससी की, बीकॉम की वीडियो लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी। जैसे हिंदी का हमने आपको बता दिया, इंग्लिश लैंग्वेज की भी हम लाने की आगे कोशिश करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम आपको आगे समझा सकें। ठीक है, हिंदी का तो हमको आपको बता दिया। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश में आपको एक ही चूज़ करना है। दोनों आपको दिए रहेंगे 25-25 क्वेश्चन, लेकिन आपको चूज़ एक ही करना है 25-25 क्वेश्चन में से। ठीक है, और आगे भी कोई हम वीडियो लाते हैं तो आपको सूचित कर देंगे। 25-25 क्वेश्चन में आपको एक ही चूज़ करना है। ठीक है, या हिंदी के 25 चूज़ करिए या इंग्लिश के 25 चूज़ करिए।